नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। राहुल गांधी के सुझाव पर अशोक गहलोत सरकार ने अमल किया है। जयपुर में अब कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की अहम बैठकें बुलाई गई है, जिसमें कई समाज सेवी और गैर सरकारी संगठन भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। जन कल्याणकारी नीतियों के लिए सुझाव इस बैठक में मांगे गए हैं। साथ ही आगामी बजट को लेकर भी सुझाव मांगे गए हैं। राहुल गांधी जनहितैषी नीतियों पर अमल करने का उन्होंने सुझाव दिया था और अब इस सुझाव को पर अमल पाने की कोशिश में लगे हुए हैं अशोक गहलोत। ये बैठक इस वक्त बुलाई गई है। आगामी बजट को लेकर भी लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने जनहितैषी नीतियों पर अमल करने का ये सुझाव दिया था, तो राहुल गांधी के सुझाव पर अब गहलोत सरकार ने अमल किया है और ये बैठक बुलाई है। जयपुर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की ये बैठक इस वक्त बुलाई गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कई समाज सेवी और गैर सरकारी संगठन भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। कोरोना के खतरे को लेकर बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है और इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुपौल के छातापुर स्वास्थ्य केंद्र में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शंकर कुमार ने अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। मॉक ड्रिल करने का उद्देश्य है कि कोरोना का जो संभावित लहर है, आने वाला जो संभावित लहर है, उससे पूर्व जो हमारी तैयारी होती है, उसी के लिए हम लोग करते हैं मॉक ड्रिल कि हम कितने तैयार हैं इस स्थिति से निपटने के लिए। हमारी उपलब्धता क्या है, बेड की उपलब्धता कितनी है, हमारे पास ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता कितनी है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किस स्थिति में है, हमारे इक्विपमेंट्स किस स्थिति में है और हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं वो इसके लिए फिर से अपने को ट्रेंड करें कि आपात स्थिति में हम किस तरीके से रोगी का ये इलाज कर सकें। मॉक ड्रिल करने का वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरे होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन आज किया जा रहा है। साथ ही इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन प्रदेशवासियों को कई सौगातें भी दे रहे हैं। रांची के प्रोजेक्ट भवन में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में सीएम हेमंत सोरेन 10 लाख किसानों को डीबीटी के माध्यम से 35-3500 रुपए की सहायता राशि देंगे। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार 40 लाख से भी ज्यादा लोगों के बैंक खातों में 1200 करोड़ से ज्यादा की राशि वितरित करेगी। और अगली खबर है झारखंड से, जहां पर झारखंड के रायगढ़ में जहां नववर्ष के अवसर पर पतरातू डैम पर सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो वहीं सैलानियों की भीड़ को देखते हुए पतरातू डैम और वहां स्थित रिजॉर्ट में भी नववर्ष को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। पतरातू डैम में सैलानियों के लिए वोटिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे आसपास के गांव वालों के लिए भी रोजगार का नया अवसर खुल गया है। सैलानियों का नौका विहार कराने के लिए गांव वाले अपने अपने नाव को सजाकर पतरातू डैम पहुंचने भी शुरू हो चुके हैं। ये झारखंड का एक अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोग भी हजारीबाग की चाक से आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ का नौका विहार यह एक पर्यटक स्थल बन गया है अभी। अच्छा, थोड़ा वेट करना पड़ा लेकिन मज़ा आया। इट वाज वर्दी। आने का एक अलग ही हमारा एक्सपीरियंस रह गया। पानी चिल था, मछली चारे में थे, तो कुछ कुछ जगह हम लोग देख नहीं पाए क्योंकि अभी डेवलप हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चारों की मतलब व्यू पॉइंट बहुत बढ़िया है, बहुत अभूतपूर्व है। तो हम ये उम्मीद करते हैं, ये एकदम कश्मीर जैसा है, शिकारा टाइप का फीलिंग है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार थोड़ा और मतलब इसमें इन्वेस्ट करे तो ये और सुंदर बन सकता है। पंजाब के संगरूर में नशा कारोबार पर रोक लगाने की जिम्मेदारी अब गांव वालों ने उठा ली है। नशे के खिलाफ रोक लगाने के लिए गांव वालों की तरफ से कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत नशा करने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर कोई दुकानदार बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू बेचता हुआ पाया गया तो उसे 5000 तक का जुर्माना भरना होगा। साथ ही अगले 7 दिनों तक दुकान भी बंद रखनी होगी। इसके लिए गांव वालों की ओर से एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है।
खन्ना जीटी रोड पर बच्चों से भरी हुई बस दुर्घटना का शिकार हो गई। हरियाणा से श्री दरबार साहिब ये बस जा रही थी। इसी दौरान ये बस हादसे का शिकार हो गई। पीछे से आ रहे ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में कई बच्चों को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो खन्ना जीटी रोड पर बच्चों से भरी हुई ये बस हादसे का शिकार हो गई है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे इस हादसे को लेकर। खन्ना जीटी रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां हरियाणा से श्री दरबार साहिब ये बस जा रही थी बच्चों से भरी हुई, लेकिन इस दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मारी। जो बच्चे घायल हुए उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के अजनाला में कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स को उसके घर से अगवा किया और अपने साथ ले जाकर उसके साथ मारपीट की। पीड़ित की माने तो मारपीट के साथ साथ उस पर चोरी का भी आरोप लगाया गया। फिलहाल पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि अभी तक पुलिस की ओर से उसका बयान लेने कोई नहीं आया। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां सेक्टर 12 में पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर अपने वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों के माने तो उनका मानदेय बहुत कम है और काम ज्यादा लिया जाता है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मानदेय बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब लखनऊ की, जहां प्रदेश में सरकारी विभाग पर राज्य कर का अरबों रुपए बकाया बताया जा रहा है। 1.5 दर्जन से ज्यादा विभागों ने सालों से ये टैक्स नहीं चुकाया है। बकाया वसूलने के लिए राज्य कर विभाग जल्द ही अब डिमांड नोटिस भी जारी करने जा रहा है। डिमांड नोटिस भेजने से पहले मुख्य सचिव के साथ एक बार फिर से बैठक होनी है। हालांकि बैठक के बाद बकायेदार विभागों की सूची को फाइनल किया जाएगा और उसके बाद में उन्हें डिमांड नोटिस भेजा जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे इस वक्त लखनऊ से। तो लखनऊ में प्रदेश के अंदर सरकारी विभाग पर राज्य कर का अरबों रुपए बकाया बताया जा रहा है। 1.5 दर्जन से ज्यादा विभागों ने सालों से अपना टैक्स नहीं चुकाया है, जिसको लेकर अब डिमांड नोटिस जारी किया जाएगा। राज्य कर विभाग जो है वो जल्दी ही डिमांड नोटिस जारी करेगा बकाया वसूलने के लिए। हालांकि इससे पहले डिमांड नोटिस भेजने से पहले मुख्य सचिव के साथ एक बार बैठक होनी है और बैठक के बाद में बकायेदारों विभागों की सूची तैयार की जाएगी और फिर उन्हें डिमांड नोटिस भेजा जाएगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में सरकारी विभाग पर राज्य कर का अरबों रुपए बकाया बताया जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त जुड़ गए। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, प्रदेश में जो सरकारी विभाग है उन पर राज्य कर का अरबों रुपए का बकाया है। अरबों रुपए का बकाया वो नहीं दे पा रहे, जिसके बाद में अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जल्दी ही राज्य कर विभाग जो है वो डिमांड नोटिस जारी करेगा। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 1.5 दर्जन से ज्यादा सरकारी विभाग ऐसे हैं जिनके ऊपर अरबों रुपए का जो राज्य कर है वो बकाया है, जिसको लेकर समीक्षाएं लगातार चल रही हैं। हालांकि जो राज्य कर विभाग है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही जो डिमांड नोटिस है वो इन विभागों को भेजी जाएगी। साथ ही साथ डिमांड नोटिस भेजने से पहले जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं उनके साथ एक बैठक होगी। बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जो सालों से राज्य कर का जो भुगतान है वो नहीं कर रहे हैं। ऐसे विभागों को चिन्हित किया जाएगा और जल्द ही उन विभागों के ऊपर जो है डिमांड नोटिस जारी की जाएगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जब सरकारी विभाग ही 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसे हैं जिनके ऊपर राज्य कर का अरबों रुपए बकाया है, तो प्राइवेट और जो निजी कंपनियां हैं उनको क्या कहा जाए, उनसे कैसे वसूली की जाए। साफ तौर पर ये दिशा निर्देश इसलिए जारी होंगे क्योंकि अगर सरकारी विभागों से ये राज्य कर का जो
बकाया है वो वसूला जाएगा, डिमांड नोटिस जारी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम किया जाएगा जी। कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, प्राइवेट लोग हैं, निजी संपत्तियां हैं, उनके ऊपर जो राज्य कर बकाया है उनसे भी दोगुनी तेजी के साथ वसूली की जाएगी। अब देखना होगा कि जब मुख्य सचिव के साथ ये बैठक की जाएगी तो बैठक में किन किन विभागों को चिन्हित किया जाएगा, कौन से ऐसे बड़े विभाग है जिनके ऊपर करोड़ों रुपए राज्य कर के रूप में बकाया है। तो ऐसे में उन विभागों को चिन्हित करने के बाद जब बैठक हो जाएगी उसके बाद जो है डिमांड नोटिस जारी की जाएगी। जी ठीक है, लेकिन क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि आखिर ये कौन कौन से विभाग हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर की अगर हम बात करें तो तमाम बड़े विभाग हैं, चाहे वो नगर निगम हो या फिर हम बात करें आवास विकास की, लखनऊ विकास प्राधिकरण की, ऐसे तमाम दर्जनों विभाग हैं जिन पर राज्य कर बकाया हो सकता है। फिलहाल अभी उन विभागों के नाम जो है सामने घोषित नहीं किए गए हैं। जब बैठक होगी और बैठक में उन विभागों को प्रमुखता के साथ चिन्हित किया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिनके ऊपर राज्य कर के रूप में लाखों करोड़ों रुपए बकाया है। उन विभागों को चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करने के बाद डिमांड नोटिस सबसे पहले इन विभागों को दी जाएगी कि जो राज्य कर के रूप में उनके ऊपर बकाया है उसका भुगतान कराएं, अन्यथा उनके ऊपर जो है विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि मुख्य सचिव के साथ जब ये बैठकें होंगी, बैठक के बाद क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और कब तक जो बकाया भुगतान है उसकी वसूली की कार्रवाई होगी। ठीक है, चलिए नीलेश, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ से अगली बड़ी खबर की, जहां प्रदेश में साइबर अपराधों के खिलाफ अब अभियान चलाया जाएगा। सभी जिलों में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। 20 फरवरी से 25 फरवरी 2023 तक ये कार्यक्रम, ये अभियान चलाया जाएगा, जहां मुख्य सचिव ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश चौहान लगातार बने हुए। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? जो साइबर अपराध लगातार जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में ये अभियान चलाया जाएगा 20 फरवरी से 25 फरवरी 2023 में। देखिए कृतिका, बिल्कुल जैसे जैसे दुनिया हाईटेक हो रही, प्रदेश हाईटेक हो रहा है, व्यवस्थाओं को हाईटेक किया जा रहा है, अत्याधुनिक तकनीकों से जोड़ा जा रहा है, वैसे ही अपराध के जो तरीके हैं वो बदल रहे हैं। पहले दिन दहाड़े लूट डकैती होती थी और अब दिन दहाड़े साइबर अपराधी बैठे बैठे घरों में आपके खातों से पैसे को कब चपत कर जाएंगे इसकी भनक किसी को नहीं लगती। उसी को लेकर जो है बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में अभियान चलाया जाएगा। खासतौर पर अगर हम बात करें 20 से 25 फरवरी के बीच में ये अभियान बड़े पैमाने पर चलाए जाएंगे, जिसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कैसे हम साइबर अपराधियों से बच सकते हैं, साइबर ठगों से कैसे निपटना है, कैसे हमको अपने जो डिजिटल खाते हैं उनको सिक्योर रखना है, कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सिक्योर रखना है। क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर साइबर अपराधियों ने IAS और IPS जैसे अच्छे पदों पर बैठे हुए अधिकारियों को अपना निशाना बनाया है। उसके अलावा आम जनता को भी OTP मांगकर जो है उनके साथ ठगी की गई है। तो तमाम चीजों को लेकर साइबर अपराध कैसे पनपता है, कैसे उसकी रोकथाम करनी है, कैसे उससे निपटना है, उन तमाम चीजों को लेकर बृहद पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर अभियान चलाने के निर्देश जारी हुए हैं। और जब ये अभियान चलाया जाएगा, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाके के लोग जो है इससे जागरूक होंगे कि कैसे उनको अपने बैंक अकाउंट को सिक्योर रखना है, कैसे साइबर अपराध करने वाले लोगों से बचना है, कैसे उनके द्वारा जो लोक लुभावने विज्ञापन दिखाए जाते हैं, बातें बताई जाती हैं, उनसे कैसे निपटना है, उन तमाम चीजों को लेकर ये अभियान चलाए जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब उन्नाव के बांगरमऊ संडीला मार्ग पर स्थित माया इंटरनेशनल स्कूल में महिला टीचर ने तीसरी कक्षा के छात्र को बेरहमी से पीटा है, जिसके कारण मासूम की हालत नाजुक होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पुलिस ने FIR के बाद भी आरोपी महिला को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पर पुलिस की बदमाशों से आज मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश की गोली लग गई। फिलहाल शातिर बदमाश ट्रक लूट की घटना में वांछित चल रहा था। उसका एक वांछित व्यक्ति जिसका नाम जावेद खुद आबिद है, वो दोबारा गुलावटी क्षेत्र में आया और अपने साथियों के साथ मिलकर दोबारा लूट की घटना को काट दिया। इसी सूचना के आधार पर गुलावटी पुलिस द्वारा मुखबिर की मदद से
मीठेपुर तिराहे पर एक सर्दी व्यक्ति को पुलिस द्वारा पहचाना गया। पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश करी। पुलिस द्वारा रोकने पर उसने पुलिस के ऊपर तमंचे से फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा में फायर किया गया, जिसमें जावेद पुत्र आबिद घायल हुए। वहीं जौनपुर में 2 बाइक सवार बदमाशों ने फल की दुकान को बम से उड़ाने की कोशिश की। बता दें कि बदमाशों द्वारा फल की दुकान में बम रखकर उड़ाने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले फल खरीदने के विवाद को लेकर बदमाशों ने दुकानदार और दुकान को बम से उड़ा देने की धमकी दी थी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। 3-4 दिन पहले एक लोग से हमारा झगड़ा हुआ। मान लिए पैसा नहीं दे रहे थे। तो हमने कहा सर पैसा दीजिए, तो वो गाली वाली देने लगे। हमको गुस्सा लगा, हम ढकेल दिए। मारना 2 लोग थे, दोनों लोग हमको मारे भी। उसके बाद भी सब लोग छुड़ाए हटाए यहाँ के लोग, और माफी मांगे, जाने दीजिए, कहने नहीं, कट्टा लाएंगे, पिस्टल लाएंगे, उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे, तुम्हारा दुकान उड़ा देंगे, तुमको उड़ा देंगे, यही सब कह रहे थे। हाँ सर, एक बम मिला है, जिंदा एक बम। अच्छा, 2-3 दिन पहले। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब लखनऊ की, जहां पर नए साल पर पार्टी आयोजन के लिए पुलिस की अनुमति आपको लेनी होगी। आबकारी विभाग पार्टी में शराब की बिक्री के लिए अस्थायी बार का लाइसेंस भी देगा। पुलिस की अनुमति के बाद ही बिक्री के लिए अस्थायी बार का लाइसेंस दिया जाएगा। और पुलिस आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारी की संयुक्त बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। अनुमति दिए जाने वाले स्थल पर बवाल की आशंका के चलते पुलिस वहां पर मौजूद रहेगी और लगातार पुलिस निगरानी भी करेगी। फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक छात्र शैलेंद्र संखवार के परिजन सुभाष चौराहे पर 1 हफ्ते से धरना दे रहे थे। शासन और प्रशासन ने भी संज्ञान लिया था। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने विधायक और स्थानीय नेताओं के साथ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी। बता दें कि डॉक्टर बलवीर सिंह लंबे समय से मेडिकल कॉलेज के एचओडी डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के सचिव आलोक कुमार ने आदेश जारी कर तैनाती दी गई। अमरोहा के बाल विद्या विहार पब्लिक स्कूल में सरकार के आदेश को निजी स्कूल पलीता लगा रहे हैं। सरकारी छुट्टी के बावजूद भी ये स्कूल खोले जा रहे हैं। स्कूल संचालक की मनमानी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्कूल यहाँ पर खोले जा रहे हैं। अमरोहा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्कूल संचालक की मनमानी सामने आई है। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।